नमस्कार किसान भाइयों। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और कृषि के संबंधित विभिन्न विषयों पर आपसे मैं बात करता हूं। आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं जिससे आप जो फसलें लेते हैं उसमें कुछ सुधार कर सके और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं टमाटर फसल की। पिछले कुछ महीनों से टमाटर के दाम बाजार में काफ़ी किसानों को अच्छे मिले हैं। इसके वजह से काफ़ी किसान भाइयों ने टमाटर की खेती करने का मन बना लिया है और उसी तरह से तैयारी भी करने लगे। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि मौसम की हालत देखकर बहुत सारे नुकसान भी हमारे फसल में हो रहे हैं। जो फसल थी उसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ फलों का नुकसान हो गया। अ, कुछ जो है पौधे जो लगाए थे उसमें ज़्यादा पौधे मर गए, और कुछ पौधों की जो बढ़वार है वो भी ठीक से नहीं हो रही है। तो ऐसे स्थिति में अलग अलग समस्या हमारे फसल में हमें दिखती है। तो इसमें एक समस्या हमने देखी है कि शुरू के दिन में ही हमारे फसल की पत्तियां जो है वो सिकुड़ सिकुड़ सी देखिए सिकुड़ जाती है। मतलब वो जैसे पूरी चौड़ी पत्ती दिखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो अन्न अपना पौधा तैयार करता है, जिसके कारण पौधे की बढ़वार होती है, तो वो कुछ कम हो गई है। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण इसका ये भी है कि जो मौसम में जो बदलाव आया है और रोशनी कम हो गई है, उसी तरह से जड़ों का विकास कुछ रुक गया था। ज़मीन में पानी ज़्यादा हो गया। इसके लिए पौधों में एक ऐसी इनबिल्ट एक मैकेनिज्म होता है पौधों में कि वो अपने आप को सर्वाइव करने की, मतलब नुकसान अपने आप को कम कराने के लिए कुछ बदलाव लाते हैं। तो इसका एक बदलाव ये भी होता है कि पत्तियां जब टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, या सूरज की रोशनी कम होती है, या तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में पत्तियां ऐसी मुड़ जाती है और उसमें फिर हमें अलग से पौधा दिखाई पड़ता है। दूसरा कारण ये भी है कि इस समय काफ़ी रस शोषक कीट, जिसमें थ्रिप्स है, उसमें वाइट फ्लाइज हैं, इनका भी प्रकोप बढ़ जाता है, और वो भी जब रस चूसते हैं तो उससे भी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उसी तरह से माइट्स के भी प्रकोप से ये पत्तियां ऐसे मुरझा जाती है। और चौथा कारण ये भी होता है उसका, या पत्तियां जब छोटी रहती है, सिकुड़ी से रहती है, तो एक कारण ये भी है कि उसमें कुछ पोषक तत्व है, उनकी कमी आती है। पौधों की बढ़वार के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उतने पूरे नहीं होते, तो पत्तों की जो साइज है। और एक महत्वपूर्ण कारण ये है इसका कि सूरज की जो रोशनी होती है, जो प्रकाश आता है, जो पौधों के ग्रोथ के लिए, उसके बढ़वार के लिए और उसकी अलग अलग गतिविधियां चलाने के लिए ज़रूरी होता है, वो कम होने से जो उसके जो प्रकार है, रेड लाइट और फार रेड लाइट, तो ये दोनों कम होते हैं। तो जो फार रेड लाइट है वो कम जब हो जाता है, ज़रूरत से कम होता है, तो उसमें पत्तियों का जो विकास नहीं होता, पत्तियां चौड़ी नहीं हो सकती है और वो छोटी रह जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये भी एक कारण है। और जब रेड लाइट कम पड़ता है, जो आम हम लोग अपने आंखों से देखते हैं उसे रेड लाइट कहते हैं, तो वो जब कम हो जाता है तो उससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है और उससे भी बढ़वार रुकती है और पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो ये अलग अलग कारण है। अब ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमने फसल तो लगा दी है, तो शुरू के एक 7-8 दिन तो हमें उसको एस्टैब्लिश होने में लगते हैं। तो जो किसान भाइयों ने ये फसल लगाई है और उनकी बढ़वार अच्छे नहीं हो रहे या पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो उनको तो पहले करना चाहिए कि ज़मीन में जड़ों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ये जो तत्व है जो जड़ों के विकास के लिए काम करते हैं, उसके साथ ही जड़ों के विकास के लिए हमें लगता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस वाले जो तत्व है, पोषक तत्व है, जिसमें 12, 61, 0,
जो है, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होता है, उसका प्रयोग हम ड्रिप के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से जड़ों के पास करें। और उसके साथ ही इसमें हमें कोई स्टिमुलेंट जो होता है, जो अमीनो एसिड पे स्टिमुलेंट होता है, उसको भी हमें डालना चाहिए, जिससे जड़ें अपना कार्य अच्छी तरह से शुरू कर सके और ज़मीन में हमारे जो खाद पड़े हुए हैं या जो हमने दिए हुए हैं या बेसल डोज के माध्यम से दिए हैं, बाद में भी हमने कुछ खाद डाले हैं, तो वो पौधा खींच लेगा। दूसरा, इस समय जैसे हमारे पौधे की ऊपर पत्तियों की स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन की कमी को दूर करना है, साथ साथ उसमें पोटैश भी हमें चाहिए। और इसमें स्टिमुलेंट जो होते हैं, बायो स्टिमुलेंट जिसको हम कहते हैं, गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए अमीनो एसिड बेस्ड, तो इसलिए सूक्ष्म तत्व वाली और नाइट्रोजन और पोटैश वाले जो पोषक तत्व है, उनका हमको इसमें प्रयोग करना चाहिए स्प्रे के माध्यम से, मतलब छिड़काव करके, जिससे तुरंत पत्ते भी अपने एक्टिव स्टेज में आने लगे। इसके साथ में इस समय जो मौसम खराब होता है, तो और ख़ास करके जब पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं पोषक तत्व होने से, तो उन पे बीमारी और कीटों का भी प्रभाव होने लगता है। इसलिए हमें कुछ कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स होते हैं, जिसमें ब्लू कॉपर भी है, कोसाइड है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। साथ में ही इस समय ऐसे मौसम में बैक्टीरियल जो स्पॉट्स है वो भी आते हैं, बैक्टीरियल स्पॉट्स, तो उसके लिए ज़ैंथोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसका भी प्रकोप इस मौसम में होता है। तो इसके लिए हमें कोई बैक्टीरिसाइड जैसे स्टेप्टोसाइक्लिन है, उसका इस्तेमाल इस कॉपर के साथ में करना चाहिए। तो आजकल बाज़ार में ऐसे तत्व मौजूद है जिसमें कासुकामाइसिन और कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, तो उनका आप छिड़काव दे सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के माध्यम से। उसी तरह जो रस शोषक कीट है, जो रस चूसती है, इसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड जैसे कीटकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। साथ में हमको नीम बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड्स है, नीम ऑयल है, इनका प्रयोग करके हमें रसायनों के बाद में साथ में ना करें, उसका प्रयोग करके भी हम इन कीट को आने से रोक सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय हमें आगे चल के ये कीट का प्रभाव कम हो, इसके लिए पीले चिपकने वाले जो ट्रैप्स होते हैं, उनको आप लगाइए बीच-बीच में खेत के, और साथ में ही ये डेल्टा ट्रैप लगाइए, जिसमें टूटा एप्सिलाटा नाम का जो लीफ माइनर होता है, जो पत्तियों में तो टनल करता ही करता है, लेकिन फलों को भी वो डंक मारता है, जिसके वजह से छोटे-छोटे काले-काले दाग फलों पर दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं पिन होल इंसेक्ट। तो उसका भी जो फेरोमोन ट्रैप है, उसको हम टीएलयू का लगा सकते हैं और हमारे फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको सावधानी बरतनी है अपने क्रॉप में, खाद का प्रबंधन करना है, कीटनाशी और फफूंदनाशी को भी आपको देना है। जहाँ कुछ ऐसे काले स्पॉट्स दिखते हैं पत्तियों पर, वहाँ पे बैक्टीरियल जीवाणु के लिए भी हमको दवाई का इस्तेमाल करना है। और ख़ास करके हमें ज़मीन में जड़ों की गतिविधि को चालना देने के लिए और पत्तों की द्वारा जो स्प्रे के माध्यम से जो ज़मीन के ऊपर का भाग है, उसको भी कार्यान्वित करने के लिए ड्रेंचिंग और स्प्रे के माध्यम से स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद भी आपकी कोई समस्या अगर है, आपको कुछ चीज़ की जानकारी और चाहिए, तो आप पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो पे अपनी समस्या डाल सकते हैं। धन्यवाद।